सुबह के 8 बज रहे थे और मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रही थी, जैसे मुझे आता है वैसे मैं तैयार हो गई थी। और मैं कहाँ जा रही हूँ तो इसके लिए देखना पड़ेगा आगे का वीडियो। और आज की वीडियो है वट सावित्री पूजा के दिन हमने क्या क्या किया था और कैसे कैसे पूजा किया था। और ये यहाँ पे हो रहा है वट सावित्री पूजा। जो बिहार यूपी से होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये पूजा कैसे किया जाता है। मेरे ससुराल में नहीं होता है, बट मैंने शुरू किया करना, फिर मेरी देवरानी ने भी किया स्टार्ट करना और हम दोनों साथ में करते हैं। और हम आ गए थे अपनी सोसाइटी के मंदिर में, और ये लोग हमारी पहचान की हैं सभी भाभियाँ। तो ये हमसे पहले आई थी तो इनका पूजा हो गया था, पूजा संपन्न हो गई थी, ये फेरी लगा रही थी। और ये रही सब बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार पूजा का मुहूर्त था सुबह में। कथा सुनने के पहले हम आए थे घर से और यहाँ पे पूजा शुरू किया था। और मैं खड़ी हूँ इधर और मैं भाभी को और अपनी देवरानी को बता रही हूँ कि पूजा कैसे किया जाता है। और ये वीडियो मेरे पति देव ने बनाया था। और यहाँ पे हम जितना भी जो भी कोई कपड़ा लेके आते, कपड़ा भी दान दिया जाता है। तो वो कपड़ा, फिर बांस का पंखा और जो भी श्रृंगार का सामान आप दान करना होता है वो सब लाते हैं। और ये हमारी प्यारी सी भाभी। वो जो लाल तो यहाँ पे पहले हम उसके ऊपर वर का पेड़ पत्ता रखते हैं। पत्ते पे जो भी आपको फ्रूट जितने भी हैं वो रखना पड़ता है। फिर आप जो भी वस्त्र देना रहता है वो कपड़ा रखना पड़ता है, फिर पंखा रखना पड़ता है। और ये रही मैं, मेरे पति देव ने मेरा ये वीडियो बनाया था। और इस बार टिम टिम की चाची का दूसरा पूजा था और मेरा था चौथा पूजा। और ये जो भाभी है ये हमेशा करती है, इनका भी ये 5वां पूजा था। और हमारी पूजा तो बस अभी शुरू ही हुई थी। और सच बताओ ना, ये पूजा करके बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वर का पत्ता, वट का जो पत्ता होता है ना, वो बाल में लगाए रहता है। जो भी ये व्रत करते हैं ना, वो पूरे दिन तक इसे बाल में लगाए रखते हैं। और सच पूछिए तो ये पूजा करने में टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। ये आपको दिख रहा होगा ना, सबके अपने अपने बांस के पंखे होते हैं, जिसको वर को पहले पूजा करने वर के पेड़ के पास रखते हैं हम लोग। शीशा, कंघी, सारे सामान रखते हैं। और ये रही टिम टिम की चाची और साथ में रही ये रही भाभी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लास्ट टाइम तो बारिश हो रही थी और इस टाइम तो गर्मी थी। और ये देखिए, जैसे बोला ना, एक कपड़ा होता है, जैसे आप अपने पति को कोई भी कपड़ा देना चाहते हो तो उनके लिए एक कपड़ा ख़रीदना होता है। फिर एक कपड़ा हमें पंडित जी को देना पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे दिया जल रहा है, ये टिम टिम की चाची दिया जला रही है। और इस पूजा में ये वर का पेड़ है ना, उस वर के पेड़ का पत्ता बाल में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में बाँस का बना हुआ पंखा और टोकरी बाँस का श्रृंगार का सामान होता है, शीशा, कंघी, ये सब का बहुत ही ज़रूरी होता है। ये पूजा में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, दिख रहा होगा ना आपको ये सब कुछ। और फल आप अपने हिसाब से 5 7 ऐसे करके आप ले सकते हैं। और ये सबके पंख हैं, सबके पंखों पे पति का नाम भी लिखा रहता है। इधर दीपक जल चुका था, ये दिख रहा होगा ना आपको, सबके पंखे हैं इधर, सबके पंखों पे अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है। और ये मेरे पतिदेव और मेरा बेटा, पतिदेव का नाइट शिफ्ट चल रहा है इसलिए वो हमारे साथ आ गए थे पूजा में। और ये दिख रहा होगा ना आपको, हम बिहारी या यूपी से जो भी होंगे उन्हें तो पता है, हमारा पूजा जब भी पूजा करेंगे, कोई भी शुभ काम करेंगे तो नाक से सिंदूर तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेन होता है ये कलेवा, जो बोलते हैं ना कच्चा सूता। पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद वट के पेड़ का परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा आप अपने हिसाब से 7, 5, 11, 21 या 108 भी कर सकते हैं। और इनका ये भाभी लोग का पूजा हो गया था तो ये लोग घर जा रही थी आप भाई। और अभी ये रही टिम टिम की चाची। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है जिसकी पूजा अभी होगी। और इस दिन हम 16 श्रृंगार करते हैं। पैरों में आलता तो बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने लगाया था, जो भी पूजा किए सब ने पैरों में आलता लगाया था। और ये टिम टिम के चाचू हैं, जो टिम टिम की चाची मंदिर में पूजा कर रही है तो उनका वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ये देखिए वट का पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, ये हमारी सोसाइटी में ये पूजा। और यहाँ टिम टिम की चाची ने मुझे नाक से सिंदूर लगाया
और इसमें ये है कि जब आपको कोई नाक से सिंदूर लगाए तो बदले में आप भी उनको नाक से सिंदूर लगाते हैं। और यही होता है हमारे बिहारियों में, हम हमारा कोई भी पूजा या कोई भी शुभ काम होता है ना, तो हम नाक से सिंदूर ज़रूर ही लगाते हैं। और फिर वापस है, मैंने बोला टिमटिम की चाची की अब तुम इधर आ जाओ, अब मैं तुम्हें नाक से सिंदूर लगा देती हूँ। तो फिर मैं इधर टिमटिम की चाची को नाक से सिंदूर लगा रही थी और हम आपस में कुछ कुछ बोल भी रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों साथ में ही चले जाते हैं, देवरानी जेठानी। और इस बार तो भाभी भी हमारे साथ गई थी, बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। आपके साथ जितने भी लोग रहेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ये पूजा बहुत ही अच्छा। यही है शिव जी का मंदिर, ये देखिए है ना, ये शिव जी बहुत अच्छे। और ये हमेशा यहाँ पे जब भी हम लोग पूजा करने जाते हैं ना, तो पूजा करते हैं, फिर हम लोग शिव जी का भी पूजा करते हैं। यही है हमारा कॉलोनी का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मंदिर। और साथ में ये वर का पूजा, वट का पेड़, इधर उधर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमें। पूजा करने के बाद हम बैठ गए थे और वट सावित्री पूजा का कथा सुनने के लिए। हमारे पास बुक नहीं है तो हमने मोबाइल से ही कथा सुना। और यहाँ पे जो भी आए थे सब मोबाइल से ही ऑनलाइन कथा सुन रहे थे। और हम तीनों, ये भाभी हैं जो हमारे साथ ही हमारे फ्लैट में रहती हैं, ये बीच में मैं हूँ, और उधर है टिमटिम की चाची, और ये है टिमो की चाचू जो हम लोगों का फ़ोटो और वीडियो कैप्चर कर रहे थे। और ये वीडियो बनाया है मेरे पति देव ने। और पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा लगाना रहता है। और ये रही टिमटिम की चाची और आगे आगे मैं थी, आप अपने हिसाब से। और ये रही भाभी, हम तीनों साथ में गए थे ना, तो हम तीनों सबको साथ में कर रहे थे। और अभी हम लगा रहे हैं परिक्रमा कर, वहाँ मंदिर जाना है, पूजा करना है। पूजा के बाद आपको वट सावित्री कथा सुनना है। कथा सुनने के बाद आपको परिक्रमा करना है वट के पेड़ की। ये दिख रहा होगा ना, ये कलेवा जो कच्चा सूता बोलते हैं, तो भगवान उनको और फिर पूजा कर सूता को पूरा अच्छे से दिखाइए, अच्छे से लपेटने के बाद ये शीशा होता है जो बिल्कुल आपको नहीं देखना होता है, वट के पेड़ को दिखाना होता है, फिर उन्हें कंघी करना होता है। और ये जो बांस वाला हम पंखा ले गए थे ना, इसे भी वट के पेड़ को बहुत अच्छे से पंखे से झलना होता है। और उनसे बोलना होता है कि जिस तरह आपकी लंबी उम्र है, हमारे पति देव की भी लंबी उम्र करें, उन्हें दीर्घायु बनाएं, अच्छा स्वस्थ दें। और ये भाभी को भी बहुत अच्छा लगा था। इस बार हम सबको ही साथ में गए थे। और उस पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं बता रही थी कि पूजा करने के बाद हमें भगवान जी को गले से भी, ये जो पेड़ है ना वट का, इसे गले से लगाना होता है और अपनी सारी मनोकामना बोलना होता है। और ये वट सावित्री पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान जी सबकी पूजा सफल करे, सबको अमर सौभाग्यवती बनाए, अमर सुहाग दे। पूजा संपन्न हो गई थी, तो फिर मेरे पति देव को मैंने कंघी और शीशा दिया कि आप बहुत अच्छे से इसमें अपना फेस देखिए और बाल को अच्छे से बनाइए। और फिर उसके बाद ये रही टिमटिम की चाची और टिमटिम के चाचू। मैंने इन्हें भी बोला कि आप दोनों जैसे जैसे मैंने किया अपने पति देव के साथ, तुम भी करो, तो वो भी कर रही थी। और ये वीडियो मैंने बनाया था। हवा लग रहा है ना, एसी से भी ज़्यादा अच्छा है ना, तो यही वाला हवा मिलेगा। और इस तरह हमारा वट सावित्री पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको सौभाग्यवती बनाए, अमर सुहाग का वरदान दे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।